जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द डिफेंस गाइड। आज हम बात करने वाले डूज एंड डोंट्स जो कि आपको फॉलो करने चाहिए अपने एनडीए टू 2025 के रिटर्न को अटेम्प्ट करने से पहले। हम बात करेंगे ऐसे 6 पॉइंट्स की जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे अपने रिटर्न एग्जाम को देने में, और साथ में हम बात करेंगे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं अपने एनडीए रिटर्न को देने के लिए। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इन 6 पॉइंट्स को भी आप फॉलो कर लीजिएगा यार, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। आइए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और उन 6 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि इसमें हम बात करें कि आपको सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व नहीं करना है। सीक्वेंस से मेरा मतलब क्या है कि आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप वन बाय वन हर क्वेश्चन को देख रहे हो। हाँ, जीएटी के सेक्शन में आप ऐसे कीजिएगा कि आप वन बाय वन हर क्वेश्चन को देख रहे हो, बट मैथ्स में यार आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। तो आपको उसमें क्या करना है, अपने स्टडी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को ढूंढना है। जैसे आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है तो ट्राई कीजिए आप पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आपको उससे क्वाइट रफ आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन है, कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, कहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन है, वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो आप अपने पहले स्टडी टॉपिक्स को अपने फर्स्ट लिस्ट में रखिए और सबसे पहले उन्हीं को सॉल्व करिए। एक बार वो सॉल्व हो जाए आपके, तो आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस करने होते हैं फॉर दी कट ऑफ। कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने यार आपको, तो आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करने होंगे, बट मिनिमम आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन हुए, आपके कट ऑफ क्लियर हो चुकी है कि नहीं, और अगर नहीं भी हुई है तो आपको अब और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। देन आपको जाना चाहिए उन टॉपिक्स के पास जिसके पास आपको एक हल्का फुल्का आइडिया है, आप कर सकते हो इफ यू ट्राई, बट उसमें टाइम लग सकता है। तो आप उन टॉपिक्स पे आप टाइम दो। एंड एट लास्ट आप ऐसे थोड़े क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको लगता है आप कर सकते हो शायद, बट आपने नहीं भी पढ़ा तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको उससे भिड़ जाए शायद, तो इसलिए आप उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। तो ये दोनों पॉइंट्स थे हमारे मैथ्स के लिए। इसको आपको मैथ्स में फॉलो करना है कि आपको कभी भी सीक्वेंस में पेपर नहीं देना है, वो आपको एक बार गो थ्रू करना है पेपर, एंड देन स्टडी टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने फर्स्ट लिस्ट में आप कंप्लीट कर लीजिए, एंड देन आप और चैप्टर्स को देख सकते हो। और तीसरी आती है ओएमआर फिलिंग ट्रिक। ओएमआर फिलिंग ट्रिक ये कि मैथ्स में आपको आपने क्वेश्चन किया, ओएमआर फिल कीजिए। बिकॉज आप मैथ्स में 120 के 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और लास्ट में आपको टाइम भी नहीं मिलेगा ओएमआर का। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि पहले आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं एंड देन आप ओएमआर फिल करना चाह रहे हैं। ये चीज आप किसमें कर सकते हो, जीएटी में। जीएटी की हम बात करते हैं यहाँ पे कि मैथ्स में तो मैंने कह दिया कि आपको क्या करना है, ओएमआर और क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करना है। एंड फॉर जीएटी, जीईटी के लिए यार ओएमआर फिलिंग ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले 1 आवर 30 मिनट्स में अपना एक बार पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है, और आपको टिक कहां करना है, अपने क्वेश्चन पेपर में टिक करिएगा जो आपको लग रहा है कि हाँ ये सही ऑप्शन है। साथ ही साथ में जिस क्वेश्चन में आपको हल्का डाउट है उस क्वेश्चन पे सर्कल कर दीजिएगा, सो दैट जब आप ओएमआर फिल कर रहे होगे तो आपको पता होगा अच्छा मैंने इसमें जो ऑप्शन टिक किया है इसमें मुझे डाउट है। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। जितना भी हो पाए उतना ही कंप्लीट करिएगा। अगर मान लीजिए आपके 150 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, वहीं पे रुक जाइएगा। सबसे पहले आप 30 मिनट्स अब अपने ओएमआर को फिल करिएगा। 2 घंटे तक जब आपका ओएमआर फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको अगले 30 मिनट में जो आपके डाउट्स वाले क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करना है, डाउट्स वाले को। उसके बाद किसको देखना है, जो आपको नहीं आते थे। तो जीएटी के ओएमआर फिलिंग ट्रिक यही है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की कि ब्रेक का यूज क्या करना है। आपके जीएटी और मैथ्स पेपर में आपको ब्रेक मिलता है, ठीक है। आपको उसका बहुत अच्छा यूज करना है। आपको उस वक्त कोई मैराथन देखने नहीं लगना है, ठीक है। उस वक्त आपको आराम करना है। ब्रेक है आपका, ब्रेक इसीलिए मिलता है कि आप अपने माइंड को एक बार रेस्ट दे सको। बाकी हाँ, उस वक्त आप क्या कर सकते हो, मैराथन थोड़ी बहुत देख सकते हो अगर आपका मन है करंट अफेयर्स के लिए कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, स्किप कर करके, सो दैट क्या पता एक दो क्वेश्चन भेट जाए। मेरे में एक क्वेश्चन भेड़ा था 2023 की सेकंड अटेम्प्ट का पेपर था मेरा, एनडीए टू 2023 का, जिसमें क्वेश्चन आ गया था रशिया ने किसी ब्रिज पे हमला किया था यूक्रेन के। वही क्वेश्चन में वही आ गया था, और मैंने जस्ट उसको करंट अफेयर्स की एक मैराथन में देखा था पीडब्ल्यू के। जस्ट मैं ब्रेक में ऐसे बैठ के स्क्रॉल ही कर रहा था तो मुझे दिख गया था, तो क्वेश्चन मेरा ऐसे भिड़ गया। तो इफ आपका लक अच्छा है तो यार आपको मिल सकता है, इसलिए आपको ब्रेक का यूज कुछ इस तरीके से करना है। एंड साथ ही साथ में अब आपके पास 1 ही 2 दिन का टाइम बचा है, इसमें आपको बस रिवीजन करते रहना है। रिवाइज करिए। आप कोई नया टॉपिक तो बिल्कुल ही मत उठाइएगा, और क्वेश्चंस अगर आपको देखना है तो प्रीवियस ईयर ही देखिएगा। एक दो जो आपको लग रहा हो कि आपका थोड़ा और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, बट फोकस ऑन योर रिवाइजिंग एंड डोंट पैनिक। कभी कभी क्या होता है, पेपर का लेवल ना हल्का टफ कर दिया जाता है, तो ऐसे में आपको ये दिमाग में रखना है कि पेपर सिर्फ आपके लिए टफ नहीं हुआ है, सबके लिए टफ हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो 25% की कट ऑफ होती है ना, वो 20% सेक्शनल कट ऑफ गिर जाती है। तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है कि आप पैनिक में आके ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो। नेवर ओवर अटेम्प्ट। ओवर अटेम्प्ट तो आपको कभी नहीं करना है। कभी कभी ओवर अटेम्प्ट से आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो आप 20% की भी क्राइटेरिया में आ रहे होगे तो नेगेटिव मार्किंग से आप उस क्राइटेरिया से चले जाओगे। तो पेपर अगर टफ आया है तो मानिए अगर आपने तैयारी किया तो सबके लिए टफ आया है, तो आपको पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है। बस ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, ओवर अटेम्प्ट मत करिएगा। बस आराम से जितना आपको आता है उतना अटेम्प्ट करिए, और इतने से हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे 6 पॉइंट्स थे जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो आपको कैरी करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है, ठीक है। आपको क्या ले जानी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और आपको साथ ही साथ में एक क्या ले जाना है, आधार कार्ड। अपना आधार कार्ड ले जाइएगा। पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, और अपना एडमिट कार्ड, बस। और सेंटर पे टाइमली पहुंच जाइएगा, लेट मत करिएगा। शायद हाफ एन आवर पहले गेट बंद हो जाता है, तो आपको टाइमली पहुंच जाइएगा अपने सेंटर पर।
लोकेशन ध्यान से रखिएगा, कभी कभी एक जैसे सेंटर 2-3 जगहों पर होते हैं तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए अपने सेंटर को एकदम फाइनलाइज रखिएगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको पता होना चाहिए, टाइमली पहुंच जाइएगा और ये 3 चीज आप लेकर जाइएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट यार, बिलीव इन योर सेल्फ, आपने प्रिपरेशन की है, आपको पक्का उससे रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल भी पैनिक मत करना यार, एग्जाम में हो सकता है आपको कभी कभी क्वेश्चन से डर लगता हो, क्वेश्चन से डर तो बिल्कुल मत रखना। अगर आपने वो चीज पढ़ी है, आपको फॉर्मूला पता है, तो क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। अगर उसमें वही फॉर्मूला लगना है, आप वो फॉर्मूला पुट करोगे तो क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, ये चीज अपने दिमाग में रखना कि हमसे नहीं तो किससे, तो आपसे जरूर क्वेश्चन बनेगा। अपने आप को एकदम प्रिपेयर रखिए, अपने पर विश्वास रखिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट यार, मिलते हैं आपसे जल्दी अच्छे रिजल्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।